तो इस लेक्चर में हम कुछ मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम रहती हैं उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे, जैसे कि राइजोम है, कॉम है, बल्ब है, ट्यूबर है। तो उनको डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं राइजोम। तो सबसे पहले तो आपको क्लियर होना चाहिए कि स्टेम मॉडिफिकेशन है, लेकिन कैसी स्टेम मॉडिफिकेशन? अंडरग्राउंड स्टेम मॉडिफाई होती है। कौन सी स्टेम मॉडिफाई होती है? अंडरग्राउंड। और अंडरग्राउंड में भी कौन सा स्टेम का मेन पार्ट? मेन एक्सिस ऑफ द प्लांट। राइजोम में मेन एक्सिस मॉडिफाई होता है। हालांकि दे प्रोड्यूस एरियल शूट अबव ग्राउंड। हालांकि वो एरियल, ये पार्ट जो मॉडिफाई होता है वो तो अंडरग्राउंड होता है, लेकिन इनसे एरियल शूट अराइज हो जाती है अबव ग्राउंड एंड एडवेंटिशियस रूट बिलो ग्राउंड। ये जो राइजोम है इनसे एरियल शूट निकलती हैं और एडवेंटिशियस रूट निकलती हैं। ऊपर की तरफ तो ये एरियल शूट बनाते हैं और बिलो ग्राउंड क्या बनाएंगे? एरियल एडवेंटिशियस रूट बनाएंगे। कैसे बनाएंगे? एडवेंटिशियस रूट्स बनाएंगे। ठीक है, तो ये चीज़ आप ध्यान रखना, ये इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट पॉइंट क्या आता है? मोस्ट ऑफ द राइजोम जो होते हैं ना, दे आर फ्लैशी। मोस्टली कैसे होते हैं? फ्लैशी होते हैं, मतलब सोलन होते हैं। क्यों होते हैं फ्लैशी? ये तो हम पहले ही पढ़ चुके हैं कि फ्लैशी जो चीज़ें होती हैं, दे स्टोर फूड मटेरियल। वो किसको स्टोर करती हैं? फूड मटेरियल को स्टोर करती हैं। तो जहाँ पे भी फ्लैशी वर्ड आता है दैट मीन्स वहाँ पे क्या होता है? स्टोरेज ऑफ फूड मैटर होता है। ठीक है, अब क्योंकि ये मॉडिफाइड स्टेम है तो इट गेट्स डिफरेंशिएटेड इनटू नोड्स एंड इंटरनोड्स। डिफरेंशिएटेड इनटू नोड्स एंड इंटरनोड्स। ये किस में डिफरेंशिएट कर जाती है? नोड्स एंड इंटरनोड्स में डिफरेंशिएट कर जाती है। ठीक है, हर नोड पे आपको क्या देखने को मिलेगी? एट बियर ब्राउन स्केली लीव्स। ब्राउन स्केली लीव्स। और स्केली लीव्स किस लिए होते हैं? टू प्रोटेक्ट द एक्सिलरी बड। टू प्रोटेक्ट द एक्सिलरी बड। इसका मतलब नोड्स पे आपको क्या देखने को मिलेगी? स्केली लीव्स भी देखने को मिलेंगे और एक्सिलरी बड भी आपको देखने को मिलेगी। ठीक है, तो एक्सिलरी बड की प्रोटेक्शन के लिए स्केली लीव्स होते हैं और जो भी अपेंडेजेस होती हैं कहाँ पे अराइज होंगी? नोड पे। और दो नोड के बीच का जो डिस्टेंस होता है उसको हम क्या कहते हैं? इंटरनोड। तो यहाँ पे मेन पॉइंट जो पढ़ने का था वो क्या था कि ये अंडरग्राउंड स्टेम मॉडिफाई होती है और अंडरग्राउंड स्टेम का भी मेन एक्सिस मॉडिफाई होता है। अब स्टेम की मॉडिफिकेशन है तो नोड्स एंड इंटरनोड्स होंगे, लेकिन इससे अबव ग्राउंड तो एरियल शूट अराइज होती है और बिलो ग्राउंड एडवेंटिशियस रूट अराइज होती है। फ्लैशी होता है इसलिए फूड मटेरियल की स्टोरेज करता है। ठीक है, अब इसकी दो टाइप्स हैं राइजोम की। एक तो आता है रूट स्टॉक राइजोम और एक आता है स्ट्रैकलिंग राइजोम। दोनों में क्या डिफरेंस होता है? रूट स्टॉक जो राइजोम होता है इट इज अपराइट, सीधा खड़ा रहता है। ठीक है, जबकि स्ट्रगलिंग राइजोम जो होता है इट इज हॉरिजेंटल इन पोजीशन। ये कैसी पोजीशन में होता है? हॉरिजेंटल पोजीशन का होता है। इट इज हॉरिजॉन्टल इन पोजीशन, जबकि ये कैसा होता है? अपराइट होता है। हाँ, कुछ केसेस में ऑब्लिक भी हो सकता है। ठीक है, लेकिन ऑब्लिक भी होगा तो भी क्या होगा? या अपराइट भी होगा तो देयर टिप्स रीचिंग द सोयल सरफेस। देयर टिप्स रीचिंग द सोयल सरफेस। उनकी जो टिप है वो कहाँ तक चली जाएंगी? वो सोयल के सरफेस तक चली जाएंगी। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान रखना। ये कैसे हैं? हॉरिजॉन्टल है। ठीक है, तो कभी भी सोयल के सरफेस तक नहीं जा पाते हैं क्योंकि ये तो हॉरिजॉन्टल इन पोजीशन है। ये कैसे हैं? या तो वर्टिकल है या ऑब्लिक है। और कैसे होंगे? इनकी जो टिप होगी वो कहाँ तक पहुँच जाएगी? सोयल के सरफेस तक पहुँच जाएगी। रूट स्टॉक जो राइजोम होते हैं दे मे बी ब्रांच्ड
और अनब्रांच्ड। ब्रांच्ड हो सकते हैं या कैसे हो सकते हैं, अनब्रांच्ड हो सकते हैं। लेकिन स्ट्रगलिंग रहिजोम जो होते हैं दे आर जर्नली ब्रांच्ड। वो जर्नली कैसे होते हैं, ब्रांच्ड ही होते हैं। अब आते हैं एग्जाम्पल्स की बात। तो ये एग्जाम्पल इम्पॉर्टेंट है, जैसा कि मैंने पहले भी कहा था कि मॉर्फोलॉजी के एग्जाम्पल बड़े इंपॉर्टेंट है। तो रूट स्टॉक रहिजोम का एग्जाम्पल है बनाना, और स्ट्रैगलिंग रहिजोम का एग्जाम्पल है जिंजर। अदरक जो होती है हमारी बेटा, वो एक टाइप का रहिजोम ही होता है, लेकिन जो जिंजर होती है वो हॉरिजॉन्टली रन करती है। तो अब आगे देख लेते हैं इसके बाद क्या होगा। तो ये तो था आपका रहिजोम का टॉपिक। अब नेक्स्ट स्टेम मॉडिफिकेशन आती है बेटा कोम। कोम इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनना। सबसे पहला तो इसके एग्जाम्पल आपको याद होना चाहिए। जिंजर एग्जाम्पल आपको एनसीईआरटी में मिल जाएगा। तो जिंजर कैसी मॉडिफिकेशन है, रहिजोम। एनसीईआरटी में मेंशन कर लेना, जिंजर जहाँ पे एग्जाम्पल दिया है वहाँ पे रहिजोम वर्ड लिख लेना। और कोम के एग्जाम्पल एनसीईआरटी ने दिया है कोलोकेशिया। एग्जाम्पल आपको मिल जाएगा, वहाँ पे लिख लेना, मेंशन कर लेना कि वो कैसी मॉडिफिकेशन है, कोम मॉडिफिकेशन है। ताकि कुछ चीज़ें एनसीईआरटी में क्यों लिखवा रही हूँ, क्योंकि एनसीईआरटी भी आप रिवाइज करो तो इनकी मॉडिफिकेशन आपको पता हो, क्योंकि वो एग्जाम्स में पूछी जाती है, इवन एकेडमिक में भी पूछी जाती है। तो कोलोकेशिया और जमीकंद, इनके अंदर कैसी मॉडिफाइड स्टेम होती है, कोम होती है। अब ये कैसे बनती है, तो ध्यान से सुनना। कोम जो होते हैं ये भी शॉर्ट होती है लेकिन थिक होती है। शॉर्ट होगी, थिक होगी तो स्वोलन भी हो जाएगी। लेकिन बेटा ये अनब्रांच्ड अंडरग्राउंड स्टेम होती हैं। कैसे स्टेम होती हैं, अंडरग्राउंड स्टेम तो होती हैं, लेकिन कैसी होती हैं, अनब्रांच्ड अंडरग्राउंड स्टेम होती है, अनब्रांच्ड। जबकि रहिजोम में हमने क्या देखा था, आपकी ब्रांचिंग भी हो सकती है और अनब्रांच्ड भी हो सकते हैं। स्ट्रगलिंग तो होते ही ब्रांच्ड है और रूट स्टॉक में दोनों फॉर्म एग्जिस्ट करती हैं। लेकिन ये कैसी हैं, अंडरग्राउंड मॉडिफाइड स्टेम ही है, लेकिन वो अनब्रांच्ड है, थिक है, स्वोलन है। और ये भी क्या करते हैं, स्वोलन बता दिया तो क्या करेंगे बेटा, स्टोर फूड मटेरियल, फूड मटेरियल की स्टोरेज करती हैं। दूसरा क्या डिफरेंस है रहिजोम और इसमें, कि ये जो होती हैं दे आर ऑलमोस्ट राउंडेड इन शेप। इनकी जो शेप होती है वो कैसी हो जाती है, ऑलमोस्ट राउंडेड हो जाती है, ठीक है। जबकि जिंजर जो होती है इरेगुलर सी शेप होती है, ठीक है। तो हम कहते हैं उनके केस में, उनमें कोई ऐसी कोई फिक्स शेप नहीं होती है, लेकिन इसमें ऑलमोस्ट कैसी हो जाती है, राउंडेड हो जाती है। दूसरा क्या है, ये वर्टिकली ग्रो करेगी, ग्रो वर्टिकली, सीधा, ठीक है, अपराइट पोजीशन में ग्रो करेगी। और उनकी तरह ही इनके भी नोड्स पे बड्स और स्केली लीव्स होंगे। नोड्स पे क्या होंगे, एट बियर बड्स एंड स्केली लीफ। स्केली लीफ किस लिए, बर्ड्स को प्रोटेक्ट करने के लिए, ठीक है। और एडवेंटिशियस रूट अराइज होंगी इनके बेस से। ध्यान से डायग्राम में देखो, जैसे ये है इनका नोडल रीजन, ये नोड है, नोड है, नोड है। नोड पे क्या देखा है, स्केली लीव्स और बर्ड्स, ये आप देखने को मिल रहे हो। और दो नोड के बीच का जो गैप है उसको हम क्या कहते हैं, इंटरनोड। और इंटरनोड इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं, ऑलमोस्ट कैसी शेप है, राउंडेड शेप है, ठीक है। और नंबर ऑफ एडवेंटिशियस रूट्स आर प्रेजेंट एट द बेस, और एरियल शूट हैविंग लीव्स एट द टिप। टिप पे ध्यान रखना, एरियल शूट अराइज होती है, क्या अराइज होती है, एरियल शूट अराइज होती है। तो ये क्लियर हुआ, ये था आपका कॉम। अब हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट मॉडिफिकेशन स्टेम की, दैट इज स्टेम ट्यूबर, ठीक है। स्टेम ट्यूबर वर्ड आते ही हमारे सबके दिमाग में पोटैटो आ जाता है, सबको पता होता है, ठीक है। तो स्टेम ट्यूबर के केस में क्या होती है बेटा, आई प्रेजेंट होती है, और ईच आई रिप्रेजेंट ए नोड। एक्चुअल में आई किसको रिप्रेजेंट करती है, नोड को रिप्रेजेंट करती है, ठीक है।
इस आई के अंदर क्या होता है, इसके अंदर कुछ डिप्रेशंस देखने को मिलते हैं एंड दीज डिप्रेशंस कंटेन 1 to 3 बर्ड। ये मैं आपको आगे डायग्राम में भी दिखाऊंगी, ध्यान से देखें। एंड डिप्रेशन के अंदर क्या होंगी, 1 से 3 बर्ड होंगी। और आई का नंबर जो होता है ना बेटा, जैसे ये आई मैंने दिखाई है, जो आपका पोटैटो होता है उसके एक एंड पे आई का नंबर कम होता है और एक एंड पे ज़्यादा क्राउडेड होती है, ठीक है। तो जिस एंड पे ये क्राउडेड होती हैं उस एंड को तो हम कहते हैं रोज एंड, या उसको एपेक्स भी माना जाता है। क्या माना जाता है, एपेक्स माना जाता है। और एक एंड जिसके ऊपर ये कम होती है उसको हम कहते हैं हील एंड, ठीक है। जब हम ट्यूबर जो है ये वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन में भी हेल्प करते हैं, लेकिन वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन हम कैसे करते हैं, इसको छोटे छोटे पीसेज में डिवाइड करते हैं। लेकिन उसके लिए कंडीशन क्या है कि हर पीस में कम से कम एटलीस्ट 1 आई प्रेजेंट हो। अगर आई प्रेजेंट नहीं होगी तो वो रिप्रोडक्शन में इन्वॉल्व नहीं होगा, वेजिटेटिव प्रोपगेशन नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा, क्योंकि इस आई की अगर हम स्ट्रक्चर देखें, ठीक है, तो ये इनके केस के अंदर क्या होता है बेटा, ये आपका स्केली लीव्स है और इसके अंदर 1 to 3 बर्ड प्रेजेंट होती हैं। और आपको पता है बर्ड्स जब ये इलोंगेट करती हैं, जर्मिनेट करती हैं, तो वो एक नए प्लांट में मॉडिफाई हो सकती हैं। इसलिए हमने कहा कि इनके हर पीस के अंदर एटलीस्ट क्या होनी चाहिए, 1 आई प्रेजेंट होनी चाहिए, ठीक है। अब इट इज स्वोलन ट्यूबर लाइक स्टेम, मतलब है तो ये मॉडिफाइड स्टेम, लेकिन कैसे स्टेम है, ट्यूबर लाइक। लेकिन ये दूसरी अंडरग्राउंड स्टेम से कैसे डिफर करती है, बाकी हमने कोम पढ़ा, राइजोम पढ़ा, तो इनके केस में एब्सेंस ऑफ अटैच्ड एडवेंटिशियस रूट्स। आपने राइजोम पढ़ा, आपने कोम पढ़ा, उनके केस में हमने क्या पढ़ा, उनके साथ एडवेंटिशियस रूट्स अटैच्ड होती हैं। जैसे कोम में पढ़ा बेसल रीजन पे होती हैं, राइजोम में भी हमने पढ़ा कि वो अपर डायरेक्शन में एरियल शूट देती हैं, लोअर डायरेक्शन में एडवेंटिशियस रूट अराइज होती हैं। लेकिन ये एक ऐसी मॉडिफाइड अंडरग्राउंड स्टेम है जिससे कोई भी एडवेंटिशियस रूट अटैच नहीं होती है। तो इस तरीके से ये डिफर करती है बाकी की अंडरग्राउंड स्टेम से। अब स्टेम का लास्ट मॉडिफिकेशन का पार्ट आता है, दैट इज बल्ब। क्या आता है बेटा, बल्ब। बल्ब जो होते हैं ये 2 टाइप्स के होते हैं, एक होता है ट्यूनिकेटेड बल्ब और दूसरे होते हैं स्केली बल्ब। ट्यूनिकेटेड का मतलब क्या होता है, ट्यूनिक से कवर्ड होते हैं। किससे कवर्ड होते हैं, ट्यूनिक से। ट्यूनिक क्या है, एक ड्राई मेम्ब्रेनस शीथ होती है, ड्राई मेम्ब्रेनस शीथ होती है। अगर किसी बल्ब के अराउंड ट्यूनिक की कवरिंग हो, किसकी कवरिंग हो, ट्यूनिक की, तो उनको हम क्या कहते हैं, ट्यूनिकेटेड बल्ब कहते हैं, ठीक है। और अगर उनमें ट्यूनिक एब्सेंट होता है तो उनको हम क्या कहते हैं, स्केली बल्ब कहते हैं, ठीक है। अब ट्यूनिकेटेड बल्ब के केस में आपको क्या देखने को मिलेगा, इनके अंदर जो स्केली फ्लैशी स्केल्स होते हैं, फ्लैशी लीव्स होते हैं इनके, दे हैव concentric arrangement, concentric arrangement, concentric arrangement of flashy scale। इनके केस में स्केल्स कैसे होते हैं, फ्लैशी होते हैं। फ्लैशी स्केल्स की कंसंट्रिक अरेंजमेंट होती है, मतलब ऐसे एक के ऊपर एक अरेंज होते हैं, ऐसे कंसंट्रिक लेयर्स में। अब ट्यूनिकेटेड बल्ब जो होते हैं वो 2 टाइप के होते हैं, लेकिन एक चीज़ और इसमें और देख लो, स्केली बल्ब में, फिर ये कंप्लीट हो जाएगा। एक तो ये बिल्कुल इससे डिफरेंट है, इसमें ट्यूनिक होता है, इसमें एब्सेंट होता है। इसमें फ्लैशी स्केल की कंसंट्रिक अरेंजमेंट होती है, यहाँ पे फ्लैशी स्केल की कंसंट्रिक अरेंजमेंट आपको देखने को नहीं मिलेगी, ठीक है। इसके स्केली बल्ब का एग्जाम्पल आता है आपका लिली। अब आ जाओ ट्यूनिकेटेड बल्ब में, 2 टाइप के हैं, सिंपल ट्यूनिकेटेड और कंपाउंड ट्यूनिकेटेड। अब मैं आपको एग्जांपल बता देती हूँ, एग्जांपल में आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। अनियन एग्जांपल है सिंपल ट्यूनिकेटेड का और गार्लिक एग्जांपल है कंपाउंड ट्यूनिकेटेड का, ठीक है। इसमें क्या होता है, होल बल्ब, पूरा का पूरा बल्ब, होल बल्ब
is covered by whitish or pinkish tunic. whitish और pinkish tunic. पूरा का पूरा बल्ब मतलब इंडिविजुअल पार्ट को कवर नहीं करता है ट्यूनिक, पूरा होल बल्ब किससे कवर्ड होता है, ट्यूनिक से कवर्ड होता है. और ट्यूनिक इनमें वाइटिश भी हो सकता है, जैसे वाइट कलर के प्याज होते हैं. पिंकिश मोस्टली हम पिंकिश लेते हैं, ठीक है. तो वो अलग अलग या तो वाइटिश या पिंकिश ट्यूनिक हो सकता है. कंपाउंड ट्यूनिक के केस में क्या होता है, हर बल्ब में नंबर ऑफ बल्बलेट होती हैं. इन नंबर ऑफ बल्बलेट या हम क्लोव भी बोल देते हैं, ठीक है. और ये जो बल्बलेट या क्लोव है ये 2 और मोर कंसेंट्रिक लेयर्स में अरेंज होती हैं, ठीक है. 2 और मोर कंसेंट्रिक रिंग में अरेंज होती हैं और हर रिंग की अपनी वाइट ट्यूनिक होती है. ईच रिंग हैव इट्स ओन वाइटिश ट्यूनिक. वाइटिश होती है इनमें ट्यूनिक और हर ग्रुप की हर रिंग की अपनी खुद की ट्यूनिक होती है. मतलब पूरा बल्ब भी कवर्ड होता है और इंडिविजुअल बल्बलेट भी किससे कवर्ड होती हैं, ट्यूनिक से कवर्ड होती हैं, जो कि एक रिंग लाइक फैशन में अरेंज होती हैं, ठीक है. अनियन और आपका गार्लिक ये दोनों ही लिलिएसी फैमिली के मेंबर्स हैं. देखो लिली में स्केली बल्ब है, सिंपल ट्यूनिकेटेड का एग्जाम्पल है अनियन, कंपाउंड ट्यूनिकेटेड का एग्जाम्पल है गार्लिक. इसका मतलब बल्ब आपको कहाँ देखने को मिल रहा है, मिली लिलिएसी फैमिली के मेंबर्स में, ठीक है. अब एक क्वेश्चन आ जाता है, कई बार एग्जामिनर आपसे पूछ लेता है कि बल्बलेट या क्लोव क्या होती हैं. तो ये चीज ध्यान देना, बल्बलेट या क्लोव क्या होती हैं. तो ये क्या है बल्बलेट या क्लोव, ये फ्लैशी स्केल्स है. क्या है, फ्लैशी स्केल्स. और ये क्लॉज जो होती है ना बेटा, हमने कहा रिंग लाइक फैशन में अरेंज होती है, लेकिन वो रिंग जो होती है ना इर्रेगुलरली भी अरेंज हो सकते हैं, ऐसी कोई पर्टिकुलर मैनर ना हो, या इम्ब्रिकेटली भी अरेंज हो सकते हैं, एक दूसरे को ओवरलैप भी कर सकते हैं, ठीक है. इम्ब्रिकेट आगे अरेंजमेंट हम पढ़ेंगे तो इम्ब्रिकेट अरेंजमेंट भी इनकी हो सकती है. तो ये था आपका मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम का टॉपिक, यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है. नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे लीफ को.